नारी का अपमान पड़ा भारी। एक बहुत बड़े शहर में दो दोस्त रहते थे जो अतुलनीय धन संपत्ति के मालिक थे। एक का नाम अमर सिंह था और दूसरे का नाम रूप सिंह था। इन दोनों के एक एक पुत्र जिनका नाम विवान और आरुष था। दोनों शैशव काल से ही खास दोस्त थे जिनकी लाड़ प्यार व पैसों की आधिक्यता ने आदतें बिगाड़ रखी थीं। दोनों की एक एक बेटी भी थी जिनका नाम जानवी और प्रिया था, जो कि आपस में अभिन्न मित्र थीं, लेकिन 10 वर्ष पहले एक माताजी के मेले में खो गई थीं। दोनों को ढूंढने में रुपया पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। अमर सिंह और रूप सिंह का शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से खाने की काफ़ी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई। इतना पैसा भी उनके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाया और एक दिन दोनों चल बसे। एक दिन विवान और आरुष दोनों मौज मस्ती के हिसाब से घूमते घूमते किसी एक गांव में पहुंच गए। वहां करीबन 16 साल का एक लड़का सुमित मिला। बातों ही बातों में दोनों को मालूम चला कि सुमित अपने परिवार का पेट पालने के लिए देह के व्यापार के साथ में लड़कियों का क्रय विक्रय भी करता है। सारी लड़कियां बाहर से बहला फुसलाकर या अपहरण करके लाई जाती हैं। कुछ लड़कियां समाज द्वारा ठुकराई गई होती हैं। कुछ लड़कियां अपने गरीब लाचार बीमार माँ बाप की खातिर देह बेचने को, तो कुछ लड़कियां बहुत गरीब माँ बाप के द्वारा मजबूरी में बेची गई होती हैं। कुछ अपने बेटियों को गरीबी की वजह से चंद पैसों की खातिर अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करा देते हैं। वह आदमी फिर उन बच्चियों से या तो गलत काम करवाता या फिर उनको किसी दलाल को बेच देता। ऐसे लोगों का स्थानीय पुलिस नेताओं तथा अधिकारियों के साथ भी अच्छी सांठगांठ भी रहती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों से संरक्षण भी प्राप्त होता। विवान और आरुष दोनों ने अपने आने का कारण बताया। फिर क्या था? सुमित ने दोनों के हाथ में एक एक एल्बम थमा दी जिसमें काफ़ी लड़कियों के फ़ोटो थे। दोनों ने एल्बम देखकर 2 फ़ोटो के प्रति अपनी रुचि दिखाई। सुमित दोनों को पास की बस्ती में ले गया, जहाँ पर अनेक लड़कियाँ पुरुषों को आकर्षित करने के हिसाब से रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए बैठी थीं। गाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। बातों ही बातों में सुमित ने दलाली के पैसों का भी जिक्र किया तथा बताया कि दलाली में उसको चंद रुपए ही मिलते हैं। बाद में वह इन दोनों को एक पक्के मकान में ले गया जिसमें कई रूम थे। दोनों एक एक रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद छमछम करती हाथ में जाम लिए जानवी ने कमरे में प्रवेश किया। परफ्यूम व इत्र से शरीर महक रहा था। विवान का रोम रोम रोमांचित हो उठा। लेकिन ये क्या? आते ही जानवी की आंखों में आंसू भर आए। वह दया की भीख मांगते हुए बोली कि बाबूजी, मुझे इस नर्क से बचा लो। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। विवान बोला कि मैं एक वैश्या के कोठे पर आया हूँ। तुम्हें रात भर के लिए मैंने खरीदा है। वह रोते हुए बोली कि बाबूजी, हम तो ऐसे ही इस धंधे में निष्प्राण हो चुकी हैं, सिर्फ चलती फिरती लाश हैं। लेकिन आपको किसी कुलीन वर्ग का मानकर अपनी बात कही है। साहब, यहाँ हमारी हालत तो एक कैद में बंद जानवर से भी बदतर है। अनेक प्रताड़नाएं व विकलताएं हैं। बताते बताते नारी हृदय रो पड़ा। वह रोते रोते बोली, आज रक्षाबंधन है। आपको देखकर मेरा वात्सल्य जाग उठा और मेरा छोटा भाई याद आ गया। हम भी आपके शहर के वासी हैं। आज से 10 साल पहले मेरा और मेरी सहेली का एक मेले में अपहरण हो गया था। दोनों को काफ़ी शारीरिक प्रताड़नाएं दी गईं। कई बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। कांपते स्वर में
विवान बोला, कहीं तुम्हारा नाम जानवी तो नहीं? वह बोली, हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? और गौर से देखने पर भाई को पहचान गई। वह भाई से लिपटकर रो पड़ी और रोते रोते बेहोश हो गई। विवान को तो जैसे सांप सूंघ गया। उसके मुंह से चीख निकली और भागकर आरुष के कमरे की ओर दौड़ा और ज़ोर ज़ोर से कमरा थपथपाने लगा। आरुष ने गुस्से में दरवाज़ा खोलते हुए बोला कि अरे यार, ये कोई समय है बुलाने का? विवान कांपते स्वर में बोला कि आज भाई बहन के रिश्ते पर कलंक लगते लगते बच गया। जानवी और प्रिया हमारी ही बहनें हैं। आज बड़ा अनर्थ होते होते रुक गया। आरुष बोला, बताओ प्रिया, ये बात सच है? वह बोली, हाँ भैया, ये सच है। सुनते ही आरुष बोला, अभी के अभी घर चलो। प्रिया बोली, लेकिन भैया, समाज हम दोनों को स्वीकार नहीं करेगा। हम तो बेआबरू हो चुकी हैं। दोनों एक साथ बोले, ऐसे समाज को हम आग लगा देंगे। आज रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर प्रारब्ध ने हम भाई बहनों को मिलवा दिया। दलाल को पैसे देकर चारों अपने शहर की ओर चल पड़े। घर पर बच्चियों के मिलने पर खुशियों की लहर आ गई। बाद में दोनों के कहे अनुसार पुलिस ने उस जगह छापा मारकर सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। विवान की शादी प्रिया से और आरुष की शादी जानवी से धूमधाम से कर दी गई। उनका जीवन सुखमय हो गया। इस कथा के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आज के वातावरण में यह सब तेजी से पनप रहा है। धन की अधिकता से आज का वर्ग भोग को ही अपना लक्ष्य मान बैठा है। नारी उनके मन बहलाने का साधन मात्र बनती जा रही है। कई बार भोग की तीव्रता भी रिश्तों की मर्यादा लांघ देती है। कई बार माँ बाप पैसों के अभाव में भी अपनी बच्चियों को बेच देते हैं, जहाँ खरीदार बहुत ही क्रूरता से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है। कई बार इस मकसद से बच्चियों का अपहरण भी कर लिया जाता है। लावारिस बच्चे, कई बार अनाथाश्रम के बच्चे भी इस चपेट में आ जाते हैं। साथ में यह भी जानने योग्य है कि पैसे वाले लोग गरीब लोगों के दुख दर्द व मजबूरियों से किए गए कार्यों से कैसे अनभिज्ञ होते हैं। कई बार इस प्रकार के घिनौने काम का मालूम चलने पर भी गवाहों के अभाव में तथा कानून की बारीकियों के आगे ये लोग छूट जाते हैं। चाहे जो भी हो, कोई भी नारी शरीर बेचने का कार्य कोई न कोई मजबूरीवश करती है। हो सके तो उसे इस गंदगी से बाहर निकलने में उसकी मदद करें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंस्पिरेशनल, एंटरटेनिंग, मनमोहक, मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।